नमस्ते दोस्तों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व नज़दीक है, आने वाला है और हम सभी को ज्ञातव्य है, हम सभी जानते हैं कि इस दिन झांकियाँ निकाली जाती है, श्री कृष्ण जी के चरित्र को पेश किया जाता है। कहीं बच्चों को माखन चोर बनाया जाता है, तो कहीं गोपियों के श्री कृष्ण बनाया जाता है, तो कहीं उनको श्री कृष्ण जी बनाकर उनको गोपियों के साथ नचाया जाता है, तो कहीं उनको गोपियों की मटकी फोड़ने वाला दिखाया जाता है, तो कहीं उनको गोपियों के वस्त्र चोरी करने वाला दिखाया जाता है, तो कहीं उनको रण छोड़ दिखाया जाता है, तो कहीं उनको रास रचैया दिखाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार से श्री कृष्ण जी के चरित्र को पेश किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों के रूप में एक मनमोहक दृश्य तैयार किया जाता है, एक ऐसा आवरण बनाया जाता है जो बेहद प्यारा लगता है और वो सबको लुभाता है। बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण जी का रूप धारण करते हैं, श्री कृष्ण जी के रूप में अवतरित होते हैं और जब श्री कृष्ण जी अपनी लीलाएं करते हैं और लीलाएं करते हुए माखन चोरी करते हैं, गोपियों के साथ रास लीलाएं करते हैं, उनके कपड़े चोरी करते हैं, उनके वस्त्र चोरी करते हैं, तो ये कितना मनमोहक दृश्य है, लुभाता है सबको। लेकिन यह मन में एक संदेह पैदा होता है कि श्री कृष्ण जी को योगीराज श्री कृष्ण जी की उपाधि प्राप्त थी। क्या योगीराज के ऐसे कर्म हो सकते हैं? क्या योगीराज के ऐसे कर्तव्य हो सकते हैं कि योगीराज श्री कृष्ण माखन चोरी करे, योगीराज श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चोरी करे, योगीराज श्री कृष्ण गोपियों के संग रासलीलाएं करे? श्री कृष्ण जी को धर्मराज संस्थापक बताया गया है, धर्मराज संस्थापक कृष्णचंद्र बताया गया है शास्त्रों में, महाभारत में। क्या धर्मराज रण छोड़ हो सकता है? क्या धर्मराज रास रचैया हो सकता है? क्या धर्मराज गोपियों के वस्त्र चुरा सकता है? मेरे मन में ये संशय पैदा हुआ और आपके मन में हुआ या नहीं मेरे को इसकी जानकारी नहीं, लेकिन होना अवश्य चाहिए। आप अपने महापुरुष, आपका महापुरुष है और जिनका महापुरुष रास रचैया रण छोड़ है, गोपियों के संग रास लीलाएं रचाने वाला है, माखन चोर है, कपड़े चोरी करने वाला है, तो वो स्वयं भी वैसे ही बनने वाले हैं। और आज ऐसा ही हो रहा है कि जब एक नौजवान युवक और युवती जब रास लीलाएं रचाते हैं और रास लीलाएं रचाते हुए पकड़े जाते हैं, उनको यही कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला। जब श्री कृष्ण जी ने ऐसे कर्म किए हैं, तो जब युवक युवती ऐसे कर्म करते हैं तो उन्हें कोसा क्यों जाता है? उन्हें कोसने का आपको कोई अधिकार नहीं है अगर आपके श्री कृष्ण जी ऐसे हैं। लेकिन वास्तविकता में जो आज जिस प्रकार श्री कृष्ण जी को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, हमारे समक्ष पेश किया जा रहा है, एक ऐसा आवरण तैयार किया जा रहा है जिसमें हम फंसते चले जा रहे हैं। हम गलत देख रहे हैं लेकिन उस गलत का विरोध कर पाने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा आवरण किया जा रहा है जिसकी तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं। हमारे ही बच्चे श्री कृष्ण जी की वेशभूषा धारण करके इस प्रकार के कर्तव्य करते हैं। और ध्यान रखना, संस्कार जो कर्म एक बार हो गया, उसमें वो अच्छा लगा, चाहे वो गलत हो या ठीक कर्म हो, अगर वो अच्छा लगा तो उसको बार बार करना ही संस्कार कहलाता है। उस कर्म को बार बार दोहराने में जब आत्मा को तृप्ति मिलेगी, जब आत्मा को सुख मिलेगा, चाहे वो कर्म अच्छा हो या कर्म बुरा हो, वो कर्म संस्कार बनता है। आप जब शुरू में ही बच्चों में ऐसे संस्कार डाल देंगे उन्हें श्री कृष्ण जी के बारे में, जो आपके महापुरुष हैं, ध्यान रखना, अगर ऐसे ऐसे कर्म करने से महापुरुष बनते तो आज देश भर में लाखों की संख्या में ऐसे ऐसे युवक हैं जो ऐसे कर्म कर रहे हैं। तो पूर्व में क्यों जा रहे हो? तो वर्तमान के जो आज के जो नौजवान युवक हैं, जो बच्चे हैं, जो ऐसे कर्म कर रहे हैं, तो उनको ही अपना महापुरुष बना लो। फिर उनको महापुरुष बनाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन महापुरुष ऐसे ही नहीं बनते। उसके लिए नियमों का पालन करना पड़ता है, उसके लिए सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, उसके लिए ईश्वर विद्या धारण करनी पड़ती है, उसके लिए वेद विद्या धारण करनी पड़ती है, उसके लिए प्रत्येक कर्म धर्म हित में होना चाहिए, प्रत्येक कर्म धर्म के साथ होना चाहिए, तब जाके महापुरुषों का निर्माण होता है। जन्माष्टमी के इस पर्व को अगर आप सार्थक बनाना चाहते हैं, अगर आप श्री कृष्ण जी जैसा बनना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को श्री कृष्ण जी जैसा बनाना चाह रहे हैं, तो हमें आवश्यक है
कि जिस महापुरुष को योगीराज श्री कृष्ण जी की उपाधि प्राप्त है हम उसको अपना आदर्श बनाए। जिस महापुरुष को धर्मराज की उपाधि प्राप्त है हम उसको अपना आदर्श बनाए। जो धर्म के लिए जो अपने परिवार वालों को जवाब दे सकता, अपने परिवार वालों के खिलाफ खड़ा हो सकता, धर्म की रक्षा के लिए, उस महापुरुष को अपना आदर्श बनाए। दोस्तों, गायों का संवर्धन करने वाले, गायों के प्रति श्रद्धावान और गोवर्धन करने वाले, लाखों की संख्या में गायों का गोवर्धन करने वाले श्री कृष्ण जी को अपना आदर्श बनाया जाए तो इस पर्व की सार्थकता है, तो यह पर्व सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, युद्ध के क्षेत्र में जो धर्म भक्षक हैं, जो दुष्ट हैं, जो दुश्मन हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका संहार करने वाले श्री कृष्ण जी को अपना आदर्श बनाया जाए तो इस पर्व की सार्थकता है। दोस्तों, अपने माता पिता को ईश्वर तुल्य मानकर उनके प्रति यथा योग्य श्रद्धा भाव रखते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए आजीवन उनसे जो है शिक्षा लेने वाले, उनसे जो है प्रेम करने वाले श्री कृष्ण जी को अपना आदर्श बनाया जाए तो इस पर्व की सार्थकता है। दोस्तों, अगर हम प्रतिदिन संध्या उपासना करें, 2 समय की संध्या उपासना श्री कृष्ण जी की भांति अगर हम 2 समय की संध्या उपासना करें, अगर हम 2 समय यज्ञ आदि करें और 2 समय हम उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करें तो इस पर्व की सार्थकता है। दोस्तों, धर्म के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, धनुर्वेद विद्या में, युद्ध विद्या में विशारद सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण जी को अपना आदर्श मान लिया जाए तो इस पर्व की सार्थकता है। दोस्तों, निर्भर आप पर करता है कि आप माखन चोर, रास रचैया, रण छोड़, गोपियों के वस्त्र चुराने वाले, गोपियों संग रास रचाने वाले श्री कृष्ण जी को अपना आदर्श बनाकर इस पर्व को सार्थक करना चाह रहे हैं, या फिर जो धर्म धुरंधर है, जो धर्म संस्थापक है, जो योगीराज है, जो ईश्वर का परम भगत है, जो संध्या उपासना करने वाला है, जो प्रजापालक है या जो गो सेवक है, जो गो पालक है, आप उसको अपना आदर्श बनाकर इस पर्व को सार्थक बनाना चाह रहे हैं। ये सब आप पर निर्भर करता है क्योंकि सभी स्वतंत्र है, लेकिन जब तक श्री कृष्ण जी का जो मूल चरित्र है उसको धारण नहीं किया जाएगा, उसका अनुसरण नहीं किया जाएगा, तब तक इस पर्व की सार्थकता नहीं होने वाली है, तब तक श्री कृष्ण जी के चरित्र की सार्थकता नहीं होने वाली है। हम श्री कृष्ण जी को रास रचैया दिखाकर, हम उसको माखन चोर दिखाकर, हम उसको रण छोड़ दिखाकर, हम उसको रास रचैया दिखाकर कहीं ना कहीं उसका अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो है पत्नी थी, जो उनकी रुक्मिणी, उनको विपरीत परिस्थितियों में भी यथा योग्य उनका सहयोग किया, कभी अपने जो पतिव्रता धर्म से कभी पीछे नहीं हटे। योगीराज श्री कृष्ण तो ऐसे थे जो युद्ध के बाद उनकी पत्नी की तीव्र इच्छा पर उन्होंने लगातार 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का कठोर तप किया, पालन किया, और तब जाकर अपने जैसा एक ओजस्वी पुत्र प्रद्युम्न पैदा किया ब्रह्मचर्य का पालन करके। ऐसे श्री कृष्ण थे। आप पर निर्भर करता है कि आप किसे श्री कृष्ण समझते हैं, आप श्री कृष्ण जी को कितना जानते हैं। केवल श्री कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़ने से आप श्री कृष्ण जी को नहीं जान पाओगे। श्री कृष्ण जी के चरित्र को धारण करो, तब जाकर पता चलेगा आपको श्री कृष्ण क्या थे, क्यों उन्हें धर्मराज श्री कृष्ण की उपाधि प्राप्त थी, क्यों उन्हें योगीराज श्री कृष्ण की उपाधि प्राप्त थी, क्यों वो प्रजापालक थे, क्यों वो गायों के संवर्धक थे, गायों के प्रति श्रद्धावान थे, गो सेवक थे। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्व सार्थक हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी के चरित्र को हम सार्थक बना पाए, श्री कृष्ण जी के चरित्र को हम घर घर तक पहुंचा पाए, तो इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास अवश्य करें। दोस्तों, मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।